किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि चिल्लाने से जीवन में सब समस्याओं का हल होता तो इस दुनिया पर गधों का राज्य होता। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी मजेदार चटपटी कहानी लेकर आता हूं और इस कहानी को सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। दोस्तों, एक बारी की बात है कि एक युवती काम से वापस जा रही थी और वो अपनी ट्रेन में चढ़ गई। दोस्तों, अब उसके पास टिकट थी और शाम का समय था, थकी हुई थी। वो गई, अपनी सीट नंबर को चेक किया और वहां जाकर देखा तो एक जनाब उस सीट पर बैठे हुए थे। दोस्तों, कुछ समय तक वो युवती इंतजार करती रही लेकिन वो व्यक्ति उठा नहीं। बड़ी विनम्रता से, बड़ी पोलाइटनेस से दोस्तों, उस युवती ने, उस लड़की ने उन जनाब को बोला कि आप शायद गलत सीट पर बैठ गए हैं, ये सीट तो मेरी है। दोस्तों, उस व्यक्ति ने बात सुनी और वो तिलमिला उठा। उसने कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम अंधी हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये सीट मेरी है? ऐसे ही तुम मुझे बोल रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इतनी समझ है कि मैं गलत सीट पर नहीं बैठूंगा, सही सीट पर बैठूंगा? दोस्तों, छोटी सी बात थी और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा और उसने गुस्से में, तैश में आपके अपनी सीट को निकाला और दोस्तों सीट नंबर को चेक किया तो सीट का नंबर उसका भी वही था जो युवती का था। लेकिन दोस्तों, उस युवती ने उस टिकट को लिया और लेकर मुस्कुराते हुए कुछ क्षण तक बड़े ध्यान से देखा और ध्यान से देखकर उन जनाब को वो टिकट वापस कर दी और मुस्कुराते हुए वहीं पर बराबर में खड़ी हो। दोस्तों, सीटी बज गई, ट्रेन छुक छुक करके चलने लगी। कुछ ही दूर आगे गई थी, फिर बड़े मुस्कुराते हुए, बहुत विनम्रता से उस युवती ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि आपको जाना कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो यहाँ जाना है। उस लड़की ने कहा कि जरा अपनी टिकट को निकालिए। उस व्यक्ति ने अपनी टिकट को निकाला और उस युवती ने कहा कि आप सीट तो सही उस पर नंबर पर बैठे हैं, लेकिन जिस ट्रेन में आप चढ़े हैं वो ट्रेन गलत है और यही मैं आपको बताना चाह रही थी। पर उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ट्रेन अपने गंतव्य से बहुत आगे आ चुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वह गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण अपना आपा खो बैठा था और कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था। दोस्तों, उस युवती ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही बात मैं आपको बड़े प्यार से समझाना चाह रही थी जब आपने क्रोध में मुझे टिकट दी। आप तो मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। बहुत जरूरी था कि आपने अपनी सीट को भी चेक किया, लेकिन कम से कम उस ट्रेन को भी चेक कर लेते कि क्या आप सही ट्रेन पर बैठे हैं या गलत ट्रेन पर बैठे हैं। और ऐसा कहकर मुस्कुराती वो युवती वहां से चली गई। दोस्तों, उस व्यक्ति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप बैठे रहा, इंतजार कर रहा था कि अगला स्टेशन आएगा और उतरकर वही सही ट्रेन को ले। और वो युवती दूर खड़े हुए तमाशा देख रही थी, लेकिन अपने मन में संयम था, जीवन में धैर्य था। दोस्तों, ये सुंदर और मजेदार कहानी हमारे जीवन को ही झलकाती है। छोटी छोटी बातों पर कभी कभी हम बहुत तैश में आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, बिना परिस्थिति को यथार्थ रूप से सोचे हुए, समझकर, बिना देखे हुए, बिना परखते हुए दोस्तों हम अपने जीवन में रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन अक्सर बिना सोचे समझे होता है, वो इंस्टेंटेनियस होता है। और ऐसा इमोशनल रिएक्शन दोस्तों जो हमारे यथार्थ निर्णय और समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है, वो कहीं ना कहीं गलत होता है, कहीं ना कहीं हमें पछतावे की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर 3 गुणों को जरूर धारण करिए। किसी भी परिस्थिति में जवाब देने से पहले सबसे पहले कुछ विश्राम लीजिए, अर्थात पॉज लीजिए। वो पॉज यानी कुछ 1 या 2 सेकंड का पॉज उस परिस्थिति को समझने के लिए, उस परिस्थिति को हर एंगल से देखने के लिए, उस परिस्थिति के अंदर अपने जीवन में यथार्थ निर्णय लेने के लिए अपने आप को समय देना बहुत जरूरी है। दूसरा गुण दोस्तों वो है जीवन के अंदर संयम का होना, धैर्यता का होना। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी भी प्रकार की बात को लेकर आए तो बहुत धैर्यता से उसकी बात को सुने। अक्सर हम दोस्तों लोगों की बात को सुनते हैं उनको जवाब देने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जिसके अंदर धैर्यता होता है वो दोस्तों लोगों की बात को बहुत विनम्रता से सुनता है, यथार्थ सोच समझ कर ही दोस्तों निर्णय देता है। और तीसरा गुण दोस्तों जो हमें जीवन में धारण करना है वो है परखने और निर्णय करने की शक्ति। जिस जीवन के अंदर धैर्यता है, जिस जीवन के अंदर संयम है, जिस जीवन के अंदर अपने आप को सोचने और समझने की शक्ति देने के लिए समय देने की पराकाष्ठा है दोस्तों, वही यथार्थ रूप से परख सकता है, वो यही सही निर्णय दोस्तों वो व्यक्ति ले सकता है। इसलिए अपने जीवन में लोगों के स्वभाव संस्कारों के बीच में, परिस्थितियों के प्रभाव के बीच में
दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आए तो इन 3 गुणों को यूज करिए, तो आपका बिहेवियर वो माइंडफुल बिहेवियर होगा, वो रिएक्टिव नहीं दोस्तों, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा निर्णय ना केवल सही होगा लेकिन वो इमोशनली स्टेबल भी होगा और लॉजिकल भी दोस्तों होगा, और हमें हमेशा सक्सेस की ओर लेकर जाएगा, हमें रिग्रेट से, हमें पछतावे से दोस्तों बचाएगा। एक दिन के लिए ऐसी बात को दोस्तों यूज करके देखिए। केवल एक दिन के लिए एक निर्णय लीजिए कि आज एक दिन पर मुझे किसी भी व्यक्ति के ऊपर और परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। और दोस्तों जब मैं इस निर्णय को यथार्थ रूप से लेता हूं तो आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में सुकून की अनुभूति आपको होगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात की दोस्तों इस वंडरफुल सीरीज में हम ऐसी मजेदार छोटी छोटी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको एक कहानियां पसंद आती हैं या आपके पास भी कुछ ऐसी चटपटी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। ओम शांति।